ने कह दी लाल साड़ी वाली जिज्जी। अब देखो सवैया देख रही लाल साड़ी वाली बहुत है, तो लाल साड़ी वाली जिज्जी, एक जे जिज्जी एक बे जिज्जी बे। डर लगता है राधे राधे बोलने में? बताओ, बाबा लोगों को डर लगता है? नहीं लगता ना? तो फिर राधे राधे बोलो, बोलो राधे राधे। तो महाराज यहाँ ध्रुव जी ने नारद जी से कहा, बाबा आप ही हमारे गुरु बनिए। नारद जी ने ध्रुव जी के कान में गुरु मंत्र दे दिया और कहा, जाओ यमुना जी के किनारे स्नान करना, ध्यान करना और जाकर के शांत एक जगह बैठ कर के परमात्मा का चिंतन करना। परमात्मा तुम्हें जरूर दर्शन देंगे, लेकिन बेटा सबसे पहले आसन को जीतना, फिर मन को जीतना। अगर मन को जीत लिया ना तो ठाकुर तुम्हें मिलेगा। ध्रुव जी ने बात माने, यमुना स्नान किया और एक वृक्ष के नीचे बैठ करके नारायण का स्मरण किया। और महाराज ध्रुव जी महाराज भजन करने जब बैठे, महाराज मधुवन में जाकर यमुना किनारे ध्रुव जी भजन कर रहे हैं। ध्रुव जी ने भजन करना प्रारंभ किया। महाराज ध्रुव जी एक पैर पर खड़े हैं और नारायण को याद कर रहे हैं और मंत्र बोल रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसी मंत्र का जाप कर रहे हैं ध्रुव जी महाराज। लेकिन कहते हैं, इतिहास पुराण आदि वेद शास्त्र विधुम बिना केवला हेतु की भक्ति रूपतियों केवलम। श्लोक क्या कहता है? हम लोग जो मनमुखी भक्ति करते हैं ना, करते हैं भैया, जानते कुछ नहीं है कि हनुमान जी को चोला कैसे चढ़ाया जाता है। जानते नहीं हैं, जानते नहीं हैं कि ठाकुर जी को जब चंदन लगाया जाता है ना तो श्लोक कौन सा बोला जाता है, नहीं जानते। ठाकुर जी को जब स्नान कराते हैं तो कैसे स्नान कराते हैं, नहीं जानते, पर करते हैं ना। कई लोग हैं महाराज, देवी जी की स्थापना करना नहीं जानते, फिर भी देवी जी बैठरवाए दें जबरदस्ती। तो ऐसी पूजा से हमें सोचते हैं कि हमें पुण्य मिलता है, परमात्मा खुश होते हैं, परंतु हम गलत हैं। परमात्मा क्रोध करते हैं, कुपित होते हैं। हम लोग अनजाने में बहुत से ऐसे काम कर जाते हैं, पर अनजान का तो परमात्मा माफ कर देता है, पर जानबूझ कर अगर हम होशियार बने ना तो होशियारी ज्यादा देर नहीं चलती। इसलिए जैसा लिखा है शास्त्रों में उसी के अनुसार काम कीजिए, तब तो ठीक है। महाराज ध्रुव जी के भजन का पहला महीना शुरू हुआ। महाराज 3 दिन तक कुछ नहीं खाते, चौथे दिन फल खा करके रह जाते। ध्रुव जी महाराज के भजन का दूसरा महीना प्रारंभ हुआ। 6 दिन तक कुछ नहीं खाते, पत्ते खा करके रह जाते। ध्रुव जी महाराज के भजन का तीसरा महीना प्रारंभ हुआ। महाराज 9 दिन तक कुछ नहीं खाते, 10वें दिन जल पी करके रह जाते। भरत जी ध्रुव जी के भजन का चौथा महीना प्रारंभ हुआ। महाराज 12 दिन तक कुछ नहीं खाते, 13वें दिन वायु पी करके रह जाते। ध्रुव जी के भजन का 5वां महीना प्रारंभ हुआ। महाराज
5वें महीना में ध्रुव जी ने अपने प्राणों को गोविंद के चरणों में स्थापित कर दिया। प्राण अवरुद्ध हो गए, ध्रुव जी को पता नहीं है। तो महाराज ध्रुव जी ने अपनी श्वास को रोक लिया। जैसे ही ध्रुव जी ने सांस को रोका, महाराज देवताओं की सांस रुक गई। देवता दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। अरे ब्रह्मा जी, कृपा करो, हम सांस नहीं ले पा रहे, हमारे प्राण निकल रहे हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं देवताओं से, यही परिस्थिति तो मेरी है, मैं भी सांस नहीं ले पा रहा। तो महाराज ब्रह्मा जी और देवता सब भगवान नारायण के पास पहुंचे। प्रभु त्राहिमाम त्राहिमाम, कृपा करो कृपा करो, हम सांस नहीं ले पा रहे, मर जाएंगे, प्राण निकल जाएंगे। भगवान कहते हैं तुम लोग चिंता मत करो, मेरा नन्हा सा भक्त मेरी तपस्या में लीन है, मैं अभी उसे दर्शन दे करके आता हूँ, तुम लोगों की श्वास चलने लग जाएगी। महाराज ध्रुव जी के हृदय में जो झांकी है, आज महाराज उसी स्वरूप में भगवान नारायण प्रकट हो गए। बोले नारायण भगवान की जय हो। और महाराज जैसे नारायण भगवान सामने प्रकट हुए, ध्रुव जी आंखें बंद किए हुए हैं, परमात्मा जैसे ही सामने आए, ध्रुव जी की आंखें खुल गई और सामने प्रभु को देखा। तो महाराज आज भक्त और भगवान की आंखें मिल गई। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आज महाराज ध्रुव जी कुछ बोल नहीं पा रहे, ध्रुव जी कुछ कह नहीं पा रहे, बस देख रहे हैं। भागवत जी में वर्णन ऐसा आता है कि ये बात सत्य ही नहीं हो पाई कि परमात्मा ध्रुव को देखने नीचे आए थे या कृपा करने के लिए आए थे। मूकं करोति वाचालं पंगुं ललघते गिरिं यत् कृपातम् अहं वन्दे परमानंद माधवम्। कहते हैं मुकम करोति वाचालं पंगुम ललघटेंगिरिम। बोले जो मुख से बोल नहीं पाता ना, जो पैरों से चल नहीं पाता, उस पर कृपा परमात्मा कर दे तो मूकम, जो बोल नहीं पाता जीवन पर्यंत, वो बोलने लग जाता है। ऐसे हैं श्री ठाकुर जी महाराज। ध्रुव जी को नारायण ने देखा और कहा ध्रुव मांगो क्या चाहिए। ध्रुव ने नारायण की स्तुति की और कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। नारायण कहते मांगो क्या चाहिए, बताओ जो मांगोगे देंगे। ध्रुव जी ने कहा अच्छा। बोले हाँ मांगो क्या चाहिए। ध्रुव ने कहा बाबा कुछ नहीं चाहिए, बस तुम हमें ने अपनी गोदी में बिठा लो। भगवान ने कहा बस। बोले हाँ। भगवान ने ध्रुव को लिया और अपनी गोद में बिठा लिया। बोले ठीक है। ध्रुव जी कहते हैं हाँ बाबा वो ठीक है। फिर महाराज नारायण ने कहा गोद में तो बिठा लिया, अब मांगो क्या चाहिए। ध्रुव जी कहते हैं बहुत मांगना मांगना कर रहे हैं, क्या दे सकते हैं आप हमें। नारायण कहते हैं जो मांगोगे सो देंगे। बोले कुछ नहीं दे सकते अब आप हमें। बोले क्यों। बोले जो आपका है वो हमारा है। बोले कैसे। ध्रुव जी कहते हैं हम आपकी गोद में बैठ गए, आपने हमें गोद ले लिया, हम आपके पुत्र हो गए, अब जो आपका है वो हमारा है। अब क्या देंगे आप हमें। कुछ नहीं बचा आपके पास, अब जो आपका है सो हमारा हो गया। अब मत कहना बार बार मांगो मांगो मांगो, बड़े दानी बनते हैं।
भगवान मुस्कुराए और कहते हैं लाला तू तो बड़ो छलवलिया निकलो। ध्रुव जी कह रहे वो तो मैं बचपन से हूँ ना, सुनीति का पुत्र हूँ, छलिया तो हुए। भगवान कहते हैं हाँ ये बात तो है। ध्रुव जी कहते हैं बाबा बस इतनी कृपा करो कि आपकी भक्ति सदैव हमारे साथ रहे और हम कभी किसी से कुछ ना मांगे। महाराज ऐसा ही हुआ। भगवान कहते हैं मांगने आया था कि अपने माँ के शब्दों का बदला लेकर मानूंगा, लेकिन यहाँ तो भक्ति मांगता है। तो महाराज भगवान ने कहा ठीक है, और प्रभु वहाँ से वरदान दे करके चले गए। आज महाराज जैसे ही राजा उत्तानपाद को पता चला कि मेरे पुत्र ध्रुव ने परमात्मा को प्रकट कर प्रसन्न कर लिया है, अब तो महाराज अपने पुत्र को लेने जा रहे हैं। हाथी घोड़े बढ़िया सजा बजा के कि हमारो लाला ध्रुव इनमें बैठ करके आएगो। जैसे ही पहुँचे तो महाराज ध्रुव ने जैसे पिता को देखा, कहा पिताजी अब इन घोड़ों पर हाथियों पर बैठने की इच्छा नहीं रही, अब मैं इनमें नहीं बैठना चाहता। तो महाराज जिस पर परमात्मा कृपा कर देना तो उस पर संसार कृपा कर देता है। गोस्वामी जी ने लिखा है कृपा राम की होई, पर कृपा करे सभी कोई। राम सिया राम जय जय राम, 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 राम सिया राम जय जय राम। बोली वहाँ की बिहारी लाल की जय हो।